हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साइंस में 3 सेक्शंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों सेक्शन में से सीटेट के पेपर में काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिक्स और बायोलॉजी का होता है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू और उसी में हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अगर आपको सीटेड साइंस की डेली प्रैक्टिस सेट लगानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जो किसी भी तरह के टच को, किसी भी तरह के फिजिकल कांटेक्ट को रिलेट नहीं करता है। तो इसमें हम देखें तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। ये जो है ये हमेशा एक डिस्टेंस के ऊपर एक्ट करता है और कभी भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कन्वेक्स लेंस है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशंस? तो अब ऑब्जेक्ट के पोजीशन का क्या नेचर होगा उसके बारे में है। तो हम जब वहाँ पे कन्वेक्स लेंस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे, वहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी अगर लेंस जो है वो अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो वो इमेज हमेशा क्या होता है, बियॉन्ड द फोकस जाता है। यानी कि वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट को हमेशा प्लेस करता है बियॉन्ड द फोकस टू एफ इन कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बियॉन्ड द टू एफ इसका एग्जाम्पल, सॉरी इसका ऑप्शन। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या यूनिट है? हम सब जानते हैं फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ स्विच इज इन ऑफ पोजीशन द सर्किट इज। कहा गया है कि जैसे कि अगर जब हम स्विच को ऑफ समझते हैं किसी पोजीशन पे तो सर्किट कैसा होता है? तो यहाँ पे हो जाता है सर्किट ब्रोकन। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है व्हाट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। किसी तरह के किस तरह का एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर? तो बल्ब के अंदर जो ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रिक टू लाइट एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही लाइट को प्रोवाइड करती है। नाउ विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र करेंट। अब हम करेंट को किससे मेज़र करते हैं? तो वो है हमारा वोल्ट मीटर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा है? प्लास्टिक, वुड और कॉपर और ग्लास। सबसे अच्छा है गुड कंडक्टर इज कॉपर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड इन सब में से किस में ट्रेवल नहीं कर सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विकलाइम। अब क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हर बार रिपीट होने के चांसेस इसके ज़्यादा है। तो क्विकलाइम का फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड, को हम क्विकलाइम कहते हैं। ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस। इन सब में से बेस कौन सा है? HCl, NaOH, CO2, CH4। तो बेस वो होता है जो OH आयन देता है, उसको कहते हैं। तो NaOH जो है यहाँ पे वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl तो एक एसिड है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज, डिसोल्यूशन, केमिकल चेंज और रिवर्सिबल चेंज। ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। लाइटेस्ट मेटल कौन सा? आयरन, अल्मोनियम, लिथियम एंड कॉपर। इन सब में से सबसे लाइटेस्ट मेटल जो है वो हमारा कौन सा है, बता सकते हो आप? आयरन, अल्मोनियम, लिथियम एंड कॉपर में से लाइटेस्ट मेटल। जब हम पहले की वीडियोस में बात करते थे जहाँ हम देखते बहुत सारे
अरे यार कट कर देना बीच में से। लाइटेस्ट मेटल इन आयरन, एल्युमिनियम, लिथियम एंड कॉपर। यहाँ लाइटेस्ट मेटल कौन सा हो जाएगा? लिथियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर में यानी कि आग बुझाने के लिए हम कौन से गैस का यूज़ करते हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर देता है, इस वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? अब वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और बहुत सारे ऐसे हैं जिसका क्विकलाइम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इन सब का केमिकल फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सीटेट के प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या हो जाएगा? NaCl, Na2CO3, NaHCO3, NKCl। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? लेमन में किस तरह का एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टेट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ अ मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड? क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इवेपोरेशन। यानी कि किसी मेटल के ऊपर डिपोजिशन होना, उस प्रोसेस को यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम जब यूज़ करते हैं और किसी भी तरह का मेटल का डिपोजिशन करते हैं तो वो एक एग्जांपल हो जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। नाउ नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन बायोलॉजी से रिलेटेड, देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर? वाटर में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है? देखो इसमें का कॉमन ट्रिक हम बताते हैं। जाइलम, फोइलम ये हमें पता है, जो कि यही है वाटर और मिनरल्स को लेके जाने वाला। तो याद रखो जाइलम, जाइलम मतलब होता है जल, यानी कि जो जल को कैरी करेगा वो हो जाएगा जाइलम। और पी फोइलम यानी कि जो फल यानी कि मिनरल्स को जो कैरी करेगा उसको हम कहेंगे फोइलम, और जो जल को कैरी करेगा उसको कहेंगे जाइलम। तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनेल? कौन से सेल ऑर्गेनेल में फोटोसिंथेसिस होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस। तो वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल बैलेंस? हमारा ह्यूमन ब्रेन हमारा कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का जो कि ये कंट्रोल करता है हमारे बैलेंस को? तो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट जो कि कंट्रोल करता है बैलेंस को? वो है सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स। इन सब में से है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड? ब्लड का फिल्ट्रेशन करने में कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? तो वो है लीवर, लंग्स, किडनी एंड हार्ट। किडनी हमारा वो है ऑर्गन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? ये सारा में से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? कम्युनिकेबल मतलब वो होता है कि जिसको आप एज ए बैक्टीरिया वायरस के थ्रू मतलब कंजप्शन कर सकते हो, या फिर एज ए बैक्टीरिया वायरस के थ्रू आपके अंदर आ जाए, उसको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो वह डायबिटीज़, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस एंड अस्थमा। तो देखो डायबिटीज़ तो कभी भी एज ए बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है, वो हमारे खुद के हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से होता है। और कैंसर जो होता है वो एज ए ट्यूमर के फॉर्म में हो जाता है, उसका सेल का अनकंडीशनल डिवीजन की वजह से। यहाँ होगा आंसर ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये काउज करता है बैक्टीरिया और इन्फेक्शन के थ्रू। अस्थमा जो है वो ब्रोंकी का डिसऑर्डर है, लेकिन ये कभी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ आरबीसी इन ब्लड इज टू? आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? फाइट इन्फेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कैरी न्यूट्रिएंट्स, फॉर्म्स क्लॉट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना ही आरबीसी का काम है, क्योंकि इतने बड़े शरीर में एक आरबीसी ही एक ऐसा है
कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे बॉडी में रहता है, जो इजीली हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सीडेड के लिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन हमारे स्किन के लिए सनलाइट के प्रेजेंस में इम्पॉर्टेंट है। तो सनलाइट की जब भी बात आएगी तो विटामिन डी की बात होगी। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, वो है लीवर। नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अ फंगस इज, न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, हम सबको पता है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और सिम्बायोटिक। तो यहाँ पे है ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड सिम्बायोटिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है कि जो अपना खाना खुद बनाए, और हेटरोट्रॉपिक जो कि किसी न किसी चीज़ पर डिपेंडेंट रहे, और सिम्बायोटिक होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर ग्रो होते हैं और उसको जो फीड करते हैं उनको सिम्बायोटिक कहते हैं। फोटोसिंथेटिक हो गया प्लांट्स का खुद का भोजन बनाने के प्रोसेस को कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेटरोट्रॉपिक, फंगस आर हेटरोट्रॉपिक। तो दोस्तों ये लास्ट हमारा क्वेश्चन रहा जहाँ हम देखने वाले हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। मरकरी इज द non-metal which is liquid at the room temperature। दोस्तों ये रहा हमारा सारा क्वेश्चन आज का रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और हर दिन सुबह 11 बजे आप आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं साइंस के और भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।